जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑन टाइम और इन टाइम। ऑन टाइम और इन टाइम के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अक्सर ये कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को कि ऑन टाइम कहाँ पर यूज़ करना है और इन टाइम कहाँ पर यूज़ करना है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं और इनको डिटेल से पढ़ते हैं ऑन टाइम और इन टाइम के बारे में। वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई रीच्ड फॉर डिनर ऑन टाइम, और एक में लिखा हुआ है आई रीच्ड फॉर डिनर इन टाइम। क्या आप दोनों का डिफरेंस समझ सकते हैं? क्या आपको लग रहा दोनों सेंटेंसेस सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक सही है या एक गलत? तो आप डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए, समझ में आया होगा आपको कि दोनों सेंटेंसेस हमारे के यहाँ बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है इसी चीज़ को आज हम समझेंगे। जैसे पहले एग्जांपल में लिखा है आई रीच्ड फॉर डिनर ऑन टाइम, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं डिनर के लिए समय पर पहुंचा, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर। जैसे मान लिया जाए डिनर 10 बजे है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट 10 बजे आप पहुंच गए। तो यहाँ पर आपने क्या बोला, आई रीच्ड फॉर डिनर ऑन टाइम। और रही बात इन टाइम की, तो जैसे मान लिया जाए डिनर आपका 10 बजे है, तो आप लगभग 9:30 या 9:45 तक पहुँचे, तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे, आई रीच्ड फॉर डिनर इन टाइम। तो और डिटेल से हम इसको समझते हैं। तो ऑन टाइम का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल समय पर। जैसे मान लिया जाए आपकी क्लास 10 बजे शुरू होती है, 10 AM 10 AM, और आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर अपने क्लास में इंटर हो जाते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, आई ऑलवेज अटेंड माई क्लास ऑन टाइम। मैं हमेशा अपने क्लास को ऑन टाइम अटेंड करता हूँ। जैसे मान लिया जाए ऑफिस में मीटिंग 9 बजे शुरू होनी है, 9 PM, रात को 9 PM मीटिंग शुरू होनी है, तो आप क्या बोलेंगे, आई विल रीच देयर ऑन टाइम। मैं वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाऊँगा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, इंसान कहता है आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, आई एम नेवर लेट। मैं कभी लेट नहीं होता हूँ, मैं हमेशा ऑन टाइम रहता हूँ। तो ऑन टाइम का मीनिंग क्या निकला, पंक्चुअल, एग्जैक्ट टाइम पर आप पहुँचते हो। जैसे एक सेंटेंस और आप ले सकते हैं, शी इज़ नेवर लेट, वो कभी लेट नहीं होती है। शी इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, वो हमेशा ऑन टाइम होती है। अपने काम को हमेशा कैसे करना चाहिए, ऑन टाइम करना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं इन टाइम का यूज़ कहाँ पर होता है। तो इन टाइम मीन्स होता है सून एनफ, काफ़ी पहले। जैसे अभी मैंने बोला कि 10 बजे आपका क्लास शुरू होना है, तो आप 9:30 बजे पहुँच जाएं या 9:45 पर पहुँच जाएं, ताकि आप अपने आप को कंफर्टेबल कर सकें। कंफर्टेबल का मतलब थोड़ा सा रिलैक्स्ड कर सकें। जैसे यहाँ पर आपकी ट्रेन रात को 10 बजे छूटनी है, तो आप स्टेशन पर ऑन टाइम पहुंचना पसंद करेंगे या इन टाइम? तो डेफिनेटली आप कैसे पहुंचना पसंद करेंगे, इन टाइम, क्योंकि यहां पर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाएंगे ना। नहीं तो दौड़ते दौड़ते आपकी ट्रेन भी क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। तो यहां पर आप ऐसे बोलेंगे, आई विल रीच द स्टेशन इन टाइम, मैं स्टेशन इन टाइम पहुंच जाऊंगा। तो दोनों सेंटेंसेस जो अभी मैंने दिए थे, उसका डिफरेंस आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। आई रीच्ड फॉर डिनर ऑन टाइम, मैं डिनर के लिए बिल्कुल समय पर पहुंचा। मान लिया जाए डिनर कितने बजे है, 8 बजे, तो एग्जैक्ट आप 8 बजे पहुंच गए। और एक सेंटेंस क्या है, आई रीच्ड फॉर डिनर इन टाइम, तो आप लगभग 7:30 या 7:45 पर पहुंचे। और एक चीज आप लोगों ने और सुना होगा, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी क्षण पर। अगर थोड़ा सा भी अगर आप देर कर देंगे तो वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी। जैसे आप बाइक लेकर चले जा रहे हैं और अचानक आपके सामने कोई आ जाता है, बिल्कुल अचानक आ गया, और क्या करते हैं आप, ब्रेक लगाते हैं, लेकिन ब्रेक लगाते लगाते उस इंसान को हल्का सा टच हो जाता है, मतलब चोट नहीं लगती है, हल्का सा टच होता है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई अप्लाइड द ब्रेक, मैंने ब्रेक को लगाया जस्ट इन टाइम टू इवेट द एक्सीडेंट। तो मैंने ब्रेक को बिल्कुल ठीक समय पर लगा दिया एक्सीडेंट से बचने के लिए। हल्का सा उसको टच हुई होगी आपकी बाइक, लेकिन फॉर्चुनेटली आप क्या कर लिए, उस एक्सीडेंट, उस दुर्घटना से उस इंसान को आपने बचा लिया। तो जस्ट इन टाइम का मीनिंग होता है बिल्कुल सही समय पर, ना लेट ना पहले, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ऑन टाइम, इन टाइम एंड जस्ट इन टाइम। थैंक्स अ लॉट।